नमस्कार, जय हिंद। एग्जाम सर स्टडी में सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त शिवम गुप्ता। आज मैं डिस्कस करूंगा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपका लघु उत्तरी बेस्ड प्रश्न पत्र है। चलिए देखेंगे आगे। वीडियो से पहले आपको बता दूं कि आपको अगर इस सिलेबस का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी डेली की डेली क्लास का पीडीएफ मिल जाए। चलते हैं अपने वीडियो के प्रथम क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ होता है। इसको हम डिटेल में समझाएंगे। देखते हैं प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके बारे में आंसर आपको बताना है, जो कि आपका मैंने मेन पार्ट को हाईलाइटेड किया है। देख लेते हैं। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति आपको जानना है। विद्या शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। विद्या को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखता हूं, विद प्लस आ, यानी कि विद प्लस आ मिलकर बनता है विद्या, यानी कि प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। आप जानते हैं कि विद्या का अर्थ होता है जानना, या इसको बोल सकते हैं सिखाना, या इससे इस प्रकार का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। ज्ञान का मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया है, जो कि आपका विद्या का अर्थ समझ में आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था आपकी प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा क्या होती है? विद्या होती है। विद्या किससे मिलकर बनी है? विद प्लस आ से, जिसको हम जानना या सिखाना, या जिसको ज्ञान से हम अर्थ लगा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताना है। मैंने मेन पार्ट को हाईलाइटेड किया है। आंसर में आप देख सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिच धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है, जिसका आपको ऊपर आपको शिक्षा का ही अर्थ पूछा गया था, लेकिन इसमें आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा, शिच धातु से आ प्रत्यय लगने से बना है, यानी कि शिक्षा में आ लग गया तो शिक्षा बन गया, जिसका तात्पर्य सीखना और सिखाना है। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है, जिसके बारे में हम डिटेल में नीचे जान लेते हैं। कैसी प्रक्रिया है? इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन की किसी विशेष स्तर की सीमित नहीं रहती, वरन बालक में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है। जैसे कि हम लोग सभी पहले बालक थे, तब भी सीखते थे, अब भी हम किसी न किसी प्रकार से अपने घर में, समाज में किसी न प्रकार से हमेशा सीखते रहते हैं, जो कि आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। आपको बताना है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। चलिए देख लेते हैं। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। किस भाषा में? आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। देख लेते हैं आगे दिया है, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। किन शब्दों से हुई है उसके बारे में हम नीचे जान लेते हैं। किन शब्दों से हुई? पहला आपका है एडुकेटम। एडुकेटम के बारे में मतलब क्या होता है? शिक्षित करना। एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना। अगर इंग्लिश में जानेंगे, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। इसके बारे में हमने जान लिया है। किसके बारे में? एडुकेटम के बारे में। दूसरा पॉइंट आपका है एडिशियर। एडिशियर के बारे में अगर हम जानेंगे तो क्या है? विकसित करना अथवा निकालना, जिसका इंग्लिश मीन हो जाएगा टू लीड आउट। टू लीड आउट, जिसको हम बोल सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है एडुकेयर, जिसको मैंने हाईलाइटेड किया है। एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना, जो कि हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? आपका एजुकेशन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ आपको बताना है। आपको पता है शिक्षा का ही अर्थ पूछा जा रहा है, कभी शाब्दिक अर्थ, कभी संकुचित अर्थ। देख लेते हैं। हमने मेन पॉइंट को हाईलाइटेड किया, जो कि आप देख रहे हैं। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। संकुचित रूप में यानी कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जैसे कि हम लोग अध्यापक बनेंगे, आप जैसे अध्यापक बनेंगे तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? शिक्षा कहेंगे। तो इस रूप में मैं वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने के प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। इसमें दिया है इस रूप में वयस्क यानी कि एक शिक्षक उसके जो योजना है, पाठ योजना एक निश्चित बना लेता है, जो बालक के सामने रखता है, और उसको बनाकर उसको आराम से, उसको यकीन है कि पूरे साल में उसी अनुसार निश्चित विधि के अनुसार उसको पढ़ाता है, जो कि आपका निश्चित काल में समाप्त हो जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाता है। इसके बारे में मैंने जान लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। चलिए,
शिक्षा का व्यापक अर्थ देख लेते हैं, जो कि हम आपको ऊपर संकुचित अर्थ देख चुके हैं। व्यापक अर्थ में आपका क्या हो जाएगा? व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। किससे है? अनुभवों से है, जो कि आप उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। आगे पॉइंट देख लेते हैं, अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर में है, समाज में है, कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अनुभव से सीखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक सीखते हैं, वही इसमें दिया गया है। तथा विकसित होता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल आप जानते हैं कि बालक है या कोई मानव है, कोई भी है, लड़की है, लड़का है, वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो चाहे कैसे स्कूल में औपचारिक शिक्षा से सीखे या अनौपचारिक शिक्षा, जैसे कि समाज में रहकर, घर में रहकर, परिवार के लोगों से रहकर, कैसे भी सीखता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाइयों को शेयर कर दें। देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसका? शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट करनी है। देख लेते हैं, शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा क्या करती है? उसके अंदर जो शक्तियां हैं उसको पहचानने का क्या करती है? विकास करती है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर कर उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। मतलब उसके अंदर जो शक्तियां हैं, जैसे नहीं बोलते हैं कि आपका किसमें इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को विकसित करती है। शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योगदान देने वाली क्रिया है। कैसे होती है? ये हमारे विद्यालय जाने में होती है। कैसे? बालक विद्यालय आते हैं, शिक्षक यानी कि जो आप लोग बनने वाले हैं उनको पढ़ाएंगे और इन सभी गुणों को विकसित करेंगे। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सके, यानी कि अपने जो ज्ञान है उसमें विकास करके और आगे निरंतर अपने जीवन को बढ़ा सके। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, कैसे है? इसके बारे में हम जान लेते हैं। हाईलाइटेड पॉइंट नीचे आपका दिया है। भारतीय बाड़गम में शिक्षा की जीवन में शाश्वत मूल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा को जीवन शाश्वत मूल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। वस्तुतः मानव जीवन में आने वाली झंझावतों, उलझनों, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा या ज्ञान ही होता है। किसका? अशिक्षा। अशिक्षा यानी कि अगर अशिक्षा रहेगी तो उलझन रहेगी, झंझनाहट रहेगी, शंकाएं रहेंगी। इसीलिए हम लोगों को क्या की जाए? शिक्षा दी जाती है, जिससे अपना जीवन कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक अपना सफल कर सके। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है आगे पॉइंट दिया है आपका, क्या दिया है? अशिक्षा या ज्ञान व्यक्ति के सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, यानी कि आपके पास ज्ञान नहीं है, अशिक्षा है, तो आपका शत्रु है। क्योंकि आप जीवन में कभी भी, अब आपके साथ गलत हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आपका जीवन असफल हो सकता है। देख लेते हैं, प्लेटो का कथन है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञान जो है समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास ज्ञान है तो अपने ज्ञान के अनुसार जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आपके प्लेटो ने अपने कथन में बताया। ये कथन है, याद रखिएगा, ऐसे परीक्षा में कथन आ जाते हैं। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है शिक्षा का अमूल्य धन किस प्रकार है? शिक्षा अमूल्य धन किस प्रकार है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय साहित्य में तो शिक्षा का ऐसा अमूल्य धन माना गया है कि जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। बिल्कुल सही बात। अगर आपके पास शिक्षा है, आप कहीं भी चले जाइए, आप इतना कमा सकते हैं कि अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण आराम से कर सकते हैं। इसके बारे में दिया है किम किम ना साध्यति कल्पतेव विद्या। ठीक है, कल्पतेव विद्या अर्थात विद्या या शिक्षा कल्पलता के समान है, जो सभी चीज़ों की पूर्ति करने वाली होती है। किम किम नासादित कल्पते विद्या का अर्थ आपको दिया है कि विद्या या शिक्षा कल्पता के समान है, जो कि सभी चीज़ों की पूर्ति करने वाली होती है। जो कि आपके शिक्षा अमूल्य धन किस प्रकार है, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है मानव जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है? मानव जीवन में यानी कि आपके जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है? आपने ऊपर क्वेश्चन रख लीजिए, फिर इसका आंसर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। मानव जीवन में शिक्षा का आदरणीय स्थान है, यानी कि बहुत
अच्छा आदर्श स्थान है। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पराश्रित होता है, ठीक है, प्रारंभिक वर्षों में शिशु जो है पराश्रित होता है, यानी कि दूसरे पर आश्रित होता है, किंतु शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से अन्न पर निर्भर शिशु क्रमशः अपना विकास करता है। शिक्षा के द्वारा ही वो अपना विकास करता है। किसके द्वारा? अन्न पर निर्भर, क्योंकि शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, और समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वह शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके, सर्वांगीण मतलब शारीरिक मानसिक सारा विकास करके अपने जीवन को अन्य चेतन प्राणियों से अलग रखता है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपकी नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी और मैं आपके लिए जो भी डीएलएड की न्यूज आएगी जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।